सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये पत्रकार वार्ता एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर है, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में त्राहि त्राहि मची हुई है। गांव-गांव में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों के मन में भारी गुस्सा और आक्रोश है और ये मामला है पूरे प्रदेश के अंदर करीब 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने का मामला। इससे शिक्षकों का भविष्य भी खतरे में है। स्कूल बंद होने के कारण वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर कहाँ जाएंगे पता नहीं, और उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों का भविष्य जानबूझकर अंधकार में डालने का यह काम हो रहा है। जो देश का राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो एक्ट साफ तौर पे कहता है कि 1 किलोमीटर की परिधि में स्कूल होना चाहिए। 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी किसी बच्चे को ना तय करनी पड़े, इसलिए 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल होना चाहिए। ये देश का राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा के अधिकार का कानून कहता है, और खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुलेआम उत्तर प्रदेश में इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, मेरठ के अंदर, और ये भी साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कहीं भी रेलवे क्रॉसिंग पार करके बच्चों को जाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरठ के अंदर एक स्कूल बंद किया गया और दूसरे स्कूल में कहा गया कि ये स्कूल अब यहां नहीं वहां चलेगा, और वो स्कूल क्रॉसिंग पार करके है, रेलवे की क्रॉसिंग पार करके है। तो आप बच्चों का जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं, उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कल को कोई रेल दुर्घटना उनके साथ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाएगी, कौन जवाब दे? क्या मोदी जी इसका जवाब देंगे? योगी जी जवाब देंगे? कौन इसका जवाब देगा? तो अभी कुछ जनपदों की लिस्ट मेरे पास हाथ में आई है और इसके हिसाब से हम अपने कार्यक्रम बना रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में, 3 जिलों में प्रदर्शन नहीं हो पाया, 72 जिलों में आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें हमारे नेताओं को घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, लाठियों से पीटा गया, लेकिन वो लड़ते रहे। लखनऊ का दृश्य आप लोगों ने देखा होगा, किस तरह से हमारे नेताओं के साथ बदसलूकी की गई। क्या जुल्म है उनका? क्या जुल्म कर दिया उन्होंने? क्या अपराध कर दिया? ये कि वो बच्चों के स्कूल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप पुलिसिया बल लगा के उनके साथ मारपीट करेंगे। अभी जो मेरे पास आंकड़ा है, उसके हिसाब से स्कूल बचाओ अभियान के तहत हर जिले में मैं स्वयं जाऊंगा और जहां जहां स्कूल बंद हो रहे हैं उन स्कूलों का जाके खुद से दौरा करूंगा, देखूंगा और गांव के लोगों के साथ संवाद करूंगा। एटा में 925 स्कूल बंद हो रहा है, लखनऊ में 445 स्कूल बंद हो रहा है, चित्रकूट में 50, सीतापुर में 208, श्रावस्ती में 44, संभल में 150, अमरोहा में 48, सोनभद्र में 84, बांदा में 106, उन्नाव में 336, मैनपुरी में 315, कासगंज में 40, बुलंदशहर में 200, मऊ में 341, सुल्तानपुर में 444, फतेहपुर में 565, प्रयागराज में 400, चंदौली में 96, मुजफ्फरनगर में 76, मेरठ में 100, बलिया में 26,
झांसी में 159, चित्रकूट में 50। ये पूरे आंकड़े हैं जो मेरे पास अब तक आए हैं कि इतने विद्यालय अलग अलग ज़िलों में बंद हो रहे हैं। तो जिन ज़िलों में, और बहुत सारी जगहों पे स्कूल बंद हो चुके हैं, योजना 27,000 स्कूलों को बंद करने की है और बहुत सारे ज़िलों में सरकारी स्कूल बच्चों के बंद हो चुके हैं। तो स्कूल बचाओ अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के सभी जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता, सभी हमारे फ्रंटल के अध्यक्ष और नेता अलग अलग ज़िलों के अंदर जहां सरकारी स्कूल बंद हो रहा है उन गांवों में जाएंगे, उन गांवों में प्रवास करेंगे, उन गांवों के लोगों के साथ संवाद करेंगे और वहां पर सभा करेंगे और हम लोगों को जागरूक करके इसके ऊपर एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा करेंगे। मैं स्वयं इन ज़िलों में, जिसकी सूची मैंने आपके सामने पढ़ी है, 9 तारीख से 9 जुलाई से इन ज़िलों के अंदर जाऊंगा जिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है या बंद कर दिया गया है। उन गांवों में जाके वहां के लोगों के साथ संवाद करूंगा। स्कूल बचाना हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए जो भी सज़ा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हमें देना चाहेगी, हम उसको उठाने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने हमेशा स्कूल और अस्पताल, 2 चीज़ों को प्राथमिकता पे रखा है। हमारे लिए बच्चों की शिक्षा और लोगों का इलाज, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे प्रमुख मुद्दा है। जो काम हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया, पंजाब में हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश की भी स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था बेहतरीन हो, विश्वस्तरीय हो, किसी को प्राइवेट स्कूल में धक्के ना खाना पड़े और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जाए। वहाँ बच्चे बैठ सकें, वहाँ बच्चों को मिड डे मील में अच्छा खाना मिले, वहाँ पंखे का इंतज़ाम हो, कूलर का इंतज़ाम हो, वो जाएं तो उनको लगे कि हाँ हम अपने स्कूल में आए हैं। आज आप कहते हैं 50 की संख्या पूरी नहीं हो रही है, कहीं 20 बच्चे हैं, कहीं 30 बच्चे हैं। आपने सोचा क्यों ये 20 और 30 बच्चे हैं? क्योंकि आप उनको मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देते हैं, नमक भात खाने के लिए देते हैं। जो स्कूलों में जाने का एक उत्साह गरीबों के बच्चों का था कि पढ़ाई भी करेंगे और भोजन भी मिलेगा, वो आपने ख़त्म कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। आप टाट पट्टी पर बैठालते हैं बच्चों को, गर्मियों में वहाँ पे लाइट का इंतज़ाम नहीं है, पंखे कूलर का इंतज़ाम नहीं है। बच्चों को पहले सुविधाएं दीजिए, तब वो सरकारी स्कूलों के प्रति आकर्षित होंगे। आप तो स्कूल बंद करने पे लग गए। तो इसलिए हम लोग स्कूलों को बचाने के लिए पूरा अभियान चलाएंगे। मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। स्कूलों को बचाना है, बच्चों का भविष्य बचाना है। ये हमारा पूरा अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर 9 जुलाई से शुरू हो रहा है। और कल जैसा मैंने आपको बताया कि साथियों ने पूरे उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है 72 ज़िलों के अंदर। 3 ज़िलों में हमारा प्रदर्शन नहीं हो पाया, 72 ज़िलों में कल प्रदर्शन हुआ है। और आगे 9 जुलाई से हर ज़िले के अंदर हमारे फ्रंटल के अध्यक्ष, हमारे प्रांत के अध्यक्ष, हमारे ज़िलों के अध्यक्ष, हमारे प्रांत के पदाधिकारी और प्रभारी ज़िलों के, ये सब विधानसभाओं के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष, ये सब इस मुहिम में जुट जाएंगे कि गांव-गांव जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे जहां पे स्कूल बंद किए गए। मुझे इतनी बात। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे, आज वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। उनके होते, उन्हीं की सरकार होते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रणाली पर? देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि ये जो स्कूल बंद करना पड़ रहा है इनको, पहले भी 26,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो चुका है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। और 4 साल में ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, 4 साल में 42 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा उत्तर प्रदेश में छोड़ी है। 4 साल में 42 लाख बच्चों ने। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, जिसको मोदी जी कहते हैं डबल इंजन है, ये डबल इंजन पूरी तरीके से फेल हो गया है। आप बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जो टीचर्स हैं उनके भविष्य पे आपने बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है।
शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। 1,92,000 शिक्षकों की भर्ती का आप ट्वीट करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, वो शिक्षकों की भर्ती की मांग कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हो रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन सरकार है कि कुंभकर्ण की नींद में सो रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको हिंदू मुसलमान के नाम पे, जाति धर्म के झगड़े के नाम पे वोट तो आराम से मिल जाएगा। तो इसलिए वो इस काम को कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे कांवड़ यात्रा के मार्ग में मैंने फिर देखा कि वहाँ पे कुछ गैर वर्दीधारी पुलिस वाले पैदा हो गए। गैर वर्दीधारी पुलिस वाले, वो अपने आप में एसपी भी हैं, डीआईजी भी हैं, आईजी भी हैं, डीजीपी भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं। कई योगी आदित्यनाथ घूम रहे हैं उन इलाकों में। किसी को पकड़ते हैं थप्पड़ मारते हैं, किसी को पकड़ते हैं दुकान चेक करते हैं। इनकी नियुक्ति किसने किया? योगी जी। आपने इनको डीजीपी बनाया उत्तर प्रदेश का, आपने इनको कप्तान बनाया है, आपने इनको डीआईजी आईजी बनाया है, पुलिस के हैं, दरोगा हैं, क्या है ये लोग? कैसे नेम प्लेट चेक करने जा रहे हैं? कैसे ये खुद ही पुलिस बन के पूरे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर और पूरे उस इलाके में, कांवड़ यात्रा के इलाके में पूरा हड़कंप मचाए हुए हैं, बवाल कर रहे हैं? क्या छूट आपने इनको दे रखी है? अरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कुछ महत्व आपके लिए है या नहीं है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जाति धर्म पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। मुझे मालूम है बात आप कर रहे हो हिंदू मुसलमान की, लेकिन अभी कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, जाटो ढाबा लिख लेगा, निषाद ढाबा लिख लेगा, कोई लिख लेगा, आप खाने नहीं जाओगे आपके लोग वहां पे, मुझे मालूम है। क्योंकि आप लोग 80% हिंदुओं को तो हिंदू ही नहीं मानते हो। अभी तस्वीर देखी गोरखपुर में, द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनकी फोटो नीचे है, उसके ऊपर चरणों की फोटो है महामानव की। ये है। तो इसलिए एक मुद्दा ये भी बहुत गंभीर था कि इस प्रकार का जो काम अपने आप पुलिस बन के कुछ लोग अराजक तत्व कर रहे हैं, ये इस पे तत्काल योगी सरकार को रोक लगानी चाहिए। और इस तरह से किसी को छूट देने के लिए हमारा ना तो संविधान इजाज़त देता है, ना सुप्रीम कोर्ट। अभी एक घटना और हुई है, यहाँ पर एक व्यापारी ने उस परिवार के शोभित रस्तोगी के परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या की है अपने व्यापार के बर्बाद होने के दुख को लेकर, उसकी तकलीफ़ को लेकर। तो उनके परिवार से भी मैं आज मिलने के लिए जाऊंगा। सर, लखनऊ में आरटी का उल्लंघन करने वाले जिला प्रशासन ने एनओसी रद्द करने के लिए तो नामी चर्चित स्कूलों की सूची निदेशालय को दे दी है और कई नामी गिरामी है, सैकड़ों बच्चे हैं जिनकी अभी तक उनको एडमिशन नहीं मिल पाया। आप इस पर क्या कहेंगे? सरकार ने क्या शिक्षा के क्षेत्र को जिस तरह से हाईजैक कर लिया गया है, शिक्षा माफियाओं ने जो है शिक्षा के क्षेत्र। सर एक प्रश्न का सर कोई राजनेता है क्या? कुछ जवाब दे दीजिएगा। मैं इनकी बातों का जवाब दूँ। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम शिक्षा के सवाल पे नहीं लड़ते, हम शिक्षा के सवाल पे आवाज़ नहीं उठाते। अगर आज बीजेपी की सरकार को और मोदी जी को ये डर हो जाए कि उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद हो रहा है, 1 लाख लोग सड़कों पे आ जाएंगे, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 1 लाख लोग तो आप देखिए किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी स्कूल बंद करने की। तो मैं उन्हीं को जागरूक करने के दिशा में काम कर रहा हूं। जो भी आपने 17 स्कूलों का जिक्र किया, निश्चित रूप से शिक्षा माफिया तो है ही है, ये बताने की क्या ज़रूरत है। शिक्षा माफिया है और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद शिक्षा माफिया हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद शिक्षा माफिया हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि सरकारी स्कूल चलता रहे? वो तो चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा मिले और सरकारी स्कूल बंद हो। वही काम हो रहा है।